नमस्कार मित्रव्य, आप सभी का लोकवाणी में स्वागत करती हूँ। आइए रूबरू होते हैं भीलवाड़ा से। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है के नारे के साथ कांग्रेस ने जिलाध्यक्ष रामपाल शर्मा के नेतृत्व में गुरुवार को केंद्र सरकार की नीतियों और बढ़ती महंगाई के विरोध में कलेक्ट्रेट पर हल्ला बोल प्रदर्शन किया। शर्मा ने केंद्र सरकार पर हमला बोला। जिला कांग्रेस कार्यालय में सुबह 11 बजे से ही कार्यकर्ता एकत्रित होने लगे। यहां से जिलाध्यक्ष रामपाल शर्मा के नेतृत्व में सभी पैदल मार्च करते हुए कलेक्ट्रेट के लिए रवाना हुए। केंद्र सरकार और भाजपा के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सभी कलेक्ट्रेट पहुंचे। यहां पुलिस ने मेन गेट बंद कर दिया तो अंदर जाने को लेकर के भी प्रदर्शन हुआ। हालांकि बाद में कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने अंदर जाकर राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर शिव प्रसाद एम नकाते को ज्ञापन सौंपा। इसमें महंगाई से राहत दिलाने तथा अन्य मुद्दों पर जांच की मांग की गई। एनएसयूआई ने माणिक्यलाल वर्मा राजकीय महाविद्यालय में जिलाध्यक्ष अक्षय सिंह गुर्जर के नेतृत्व में 3 सूत्रीय मांगों को लेकर कॉलेज गेट को बंद कर प्रदर्शन करते हुए महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय के कुलपति का पुतला दहन कर प्राचार्य को ज्ञापन सौंपा। पूर्व जिला छात्रा महासचिव प्रियंका व्यास ने बताया कि एनएसयूआई की 3 सूत्रीय मांगों प्रथम वर्ष की सीटें बढ़ाई जाने हेतु, लंबे समय से फीस रिफंड नहीं होने पर जल्द रिफंड करने और सेकेंड ईयर थर्ड ईयर की फीस की साइट को पुनः चालू करने हेतु माणिक्यलाल वर्मा राजकीय महाविद्यालय के गेट को बंद कर कुलपति का पुतला फूंक कर एमडीएस यूनिवर्सिटी के कुलपति का नाम प्राचार्य को ज्ञापन सौंपा गया। एनएसयूआई के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने काफी देर तक प्रदर्शन जारी रखा। मांगे पूरी नहीं करने पर अनशन और उग्र प्रदर्शन की चेतावनी भी दी। कॉलेज प्राचार्य के समझाइश करने और आश्वासन देने के बाद सभी कार्यकर्ता शांत हुए। सुमन बेरवाल ने बताया कि एनएसयूआई की इन 3 सूत्रीय मांगों को पूरा नहीं किया गया तो एनएसयूआई द्वारा उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। प्रदर्शन के दौरान मनोज खटीक, किशन साहू, धर्मराज ओझा, लोकेश बसीटा, तिलकराज खटीक सहित कई एनएसयूआई के कार्यकर्ता उपस्थित थे। राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ शाखा सुवाणा ने अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर राज्य सरकार को 2 अक्टूबर से चलने वाले प्रशासन गांवों के संग अभियान का बहिष्कार करने के पहले सुवाणा पंचायत समिति में ग्राम विकास अधिकारियों ने कल से कलम बंद असहयोग आंदोलन को लेकर के सुवाणा विकास अधिकारी अभिषेक शर्मा को ज्ञापन सौंपा। सुवाणा ग्राम विकास अधिकारी संघ राम भवर सिंह ने बताया कि प्रदेश स्तर पर ग्राम विकास अधिकारी संघ की 11 सूत्रीय मांग पत्र है। उसके अनुसार सरकार ने अभी तक हमारी मांगे नहीं मानी है, न ही किसी प्रकार का आदेश निकाला है। इसलिए आंदोलन के चरण के अनुसार 1 अक्टूबर से सामूहिक अवकाश पर जाने का हमने निर्णय लिया है। इसी के तहत ज्ञापन दिया गया। कल से पंचायत समिति स्तर पर सभी उपस्थित रहेंगे। उपस्थित रहकर प्रशासन गाँव के संग अभियान का बहिष्कार करेंगे। सुवाणा विकास अधिकारी अभिषेक शर्मा ने बताया कि राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ सुवाणा पंचायत समिति में ग्राम विकास अधिकारी ने सुवाणा आकर सभी सामूहिक अवकाश पर जाने का ज्ञापन दिया। इसी के साथ ही प्रशासन गांवों के संग अभियान चालू हो रहा है। इसको मध्यस्थ रखते हुए हम पंचायत समिति स्तर के विकास अधिकारी, सभी अतिरिक्त विकास अधिकारी, सहायक विकास अधिकारी सभी मिलकर के इस अभियान को सफल बनाने का पूरा प्रयास करेंगे। प्रदेश स्तर पर ग्राम विकास अधिकारी संघ की जो 11 सूत्रीय मांग पत्र है उसके अनुसार सरकार ने हमारी मांगें नहीं मानी अभी तक और न किसी प्रकार का आदेश निकाला। इसी आंदोलन के चरणबद्ध तरीके से आज हमने दिनांक 1 अक्टूबर से सामूहिक अवकाश पर जाने का निर्णय लिया है और उसी के तहत सामूहिक अवकाश का ज्ञापन श्रीमान विकास अधिकारी महोदय को हमने आज सौंपा है और कल से हम पंचायत समिति स्तर पर धरने में उपस्थित रहेंगे। सभी ग्राम विकास अधिकारी यहाँ उपस्थित रह करके प्रशासन गाँवों के संग अभियान का बहिष्कार करेंगे पूर्ण रूप से और सरकार जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं करेगी तब तक हम आंदोलन करते रहेंगे। राम भंवर सिंह, ग्राम विकास अधिकारी संघ सुवाणा। राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ ने आज सभी ने पंचायत समिति सुवाणा के आके सामूहिक अवकाश प्रार्थना पत्र दिया है कि हम 1 अक्टूबर 2021 से सामूहिक अवकाश पर रहेंगे। इसी के साथ ही 2 अक्टूबर से
प्रशासन गांव के संग अभियान जो चालू हो रहा है उसको मद्देनजर रखते हुए हम पंचायत समिति स्तर के विकास अधिकारी और सभी अतिरिक्त विकास अधिकारी और सहायक विकास अधिकारी इस अभियान को सफल बनाने का पूरा प्रयास करेंगे और ये जो हमें लेटर मिला है इसको हम राज्य सरकार तक पहुंचाएंगे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के शुभ अवसर पर देशव्यापी सार्वजनिक ऑनलाइन आत्म साक्षात्कार कार्यक्रम 17 भाषाओं में 2 अक्टूबर से सुबह 9 से दोपहर 12 बजे तक और शाम 5 से 7 बजे तक हिंदी भाषाओं में निःशुल्क रूप से लाइव यूट्यूब चैनल लर्निंग सहज योगा पर, साथ ही www.sahajyoga.org.in लाइव पर प्रसारित किया जा रहा है। इस संदर्भ में सहज योगा ध्यान केंद्र भिलवाड़ा पर परम पूजनीय माता श्री निर्मला देवी की अनुकंपा से दिनांक 2 अक्टूबर को हिंदी भाषा में सुबह 10 से 11 बजे तक प्रसारित होगा। सेंटर संचालक सोहन लोट ने बताया कि सभी शहरवासियों से निवेदन है कि आप सभी इस कार्यक्रम के द्वारा अपना आत्म साक्षात्कार प्राप्त करें। आत्म साक्षात्कार प्राप्ति के बाद ही मानव को आत्मिक शांति, शारीरिक व्याधा, मानसिक तनाव, शारीरिक रोगों से मुक्ति पाई जा सकती है। सहज योग आज का महायोग, ध्यान व मेडिटेशन। कोरोना काल से ही सहज योग ट्रस्ट द्वारा नियमित ऑनलाइन प्रसारण सुबह व शाम किया जा रहा है, जिसका लाभ पूरे विश्व में उठाया गया। इसी कड़ी के अंदर 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी राष्ट्रपिता, अहिंसा व शांति के दूत व राजनीति में सत्यनिष्ठ व्यक्तित्व लाल बहादुर शास्त्री, जिन्होंने अपने व्यक्तिगत गुणों के कारण भारत जैसे देश के प्रधानमंत्री बने, उनकी जयंती विशेष पर सहज योगा नेशनल ट्रस्ट ऑनलाइन मेडिटेशन विभिन्न 17 भाषाओं में प्रसारित कर रहा है। हिंदी भाषा में 2 अक्टूबर को 10 से 11 के बीच प्रसारित किया जाएगा। भिलवाड़ा के निवासी व साधक अवश्य ध्यान, योग, मेडिटेशन का लाभ उठाएं, अपने स्वास्थ्य को ठीक रख सकेंगे। पुनः विनम्र प्रार्थना है कि अपने लैपटॉप, मोबाइल तथा टीवी के माध्यम से आप यूट्यूब चैनल पर इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देख व सुन सकते हैं। अरविंद कुमार पाराशर, संभागीय आयुक्त, नेशनल ट्रस्ट, नई दिल्ली। रायला थाना क्षेत्र के रास ग्राम पंचायत के पाटियों का खेड़ा में बीती रात को चोरों ने एक मकान के ताले तोड़े, दूसरे के घर में घुसे और तीसरे मकान में सोए हुए दंपति पर हमला करते हुए एक महिला के गले से राम नामी मांदलिया काटते समय महिला की नींद खुल गई तो चोरों ने हमला किया। साथ ही महिला के हाथ के अंगूठे पर भी कट लग गया था। मिली जानकारी के अनुसार बुधवार की बीती रात्रि को लगभग 4 बजे चोरों ने देवीलाल गुर्जर के कमरे का ताला तोड़ा तो आवाज से जागने पर पास के मकान में सत्तू गुर्जर मकान पर जा घुसे। आवाज से सत्तू के परिवार वाले जाग गए, जिसके बाद चोर मोहल्ले से भागते हुए मदन गुर्जर के दीवार फांद करके उसके घर में जा घुसे, जहां दोनों पति पत्नी सो रहे थे। जहां मदन गुर्जर की पत्नी के गले से राम नामी व मांदलिया काटने के बाद मैना गुर्जर की नींद खुल गई तो हाथ के अंगूठे पर चाकू का कट लग गया। मैना गुर्जर से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि गले से 2 तोला सोने के जेवर राम नामी मांदलिया ले गए, जिसकी सूचना रायला थाने को दी गई, जहां पुलिस मौके पर पूछताछ करके मौके का मुआवना किया और चोरी की घटना की जांच कर रही है। ले गया कलाम काट ले गया और हाथ के नाम साहब, मेरे पति की मौत हो गई है। मेरे परिवार को चलाने वाला कोई नहीं है। मैं अकेली विधवा अपने परिवार को चलाने में असक्षम हूँ। मेरी बेटी के दिल में भी पिछले 3 महीने से छेद है, जिसका इलाज नहीं हो पा रहा है। मेरे पास ना तो राशन कार्ड है, ना ही आधार कार्ड। जन आधार कार्ड भी मेरा नहीं बना है। ऐसे में चिरंजीवी बीमा योजना का लाभ मुझे नहीं मिल पा रहा है। यह पीड़ा लेकर गुरुवार को कुवाड़ा क्षेत्र निवासी एक महिला कलेक्ट्रेट पहुंची। महिला ने बताया कि पति की मौत हो चुकी है। एक पुत्री किरण, जिसके दिल में छेद है।
जिसका इलाज करवाना है उसके पास परिवार के भरण पोषण के लिए भी पैसे नहीं हैं। राशन कार्ड, जनाधार कार्ड भी उसका नहीं बना हुआ है। चिरंजीवी बीमा योजना से भी वह लाभान्वित नहीं है। कलेक्टर से मिलने आई हूँ। महिला के पास जो प्रार्थना पत्र है उस पर डॉक्टर सोनिया छाबड़ा और हेमंत कुमार महात्मा गांधी अस्पताल के नंबर भी लिखे हुए हैं। इससे ये प्रतीत हो रहा है कि महिला को पहले इनके पास भिजवाया गया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। नहीं मत बसी का इलाज कराने के पेट में भारी लगा जो तकलीफ हो रही है। अच्छा, डॉक्यूमेंट्स पूरा कागज पड़ा पूरा कोना कागज पाना पूरा हो कई तकलीफ है क्या? ठीक है यार, ये हड्डी की तकलीफ है, पेट में पानी कटाना। कितना दिनों बीमार है यार? क्या तो ये पापा शांत हाथ के पापा हाथ की बीमारी है। अच्छा, कितना साल हो? 3 महीने हुए। 3 महीने खड़े रहो थे ना? बड़ा गाल कई नाम है आपको? 2 अक्टूबर से शुरू होने वाले राजस्थान सरकार की ओर से प्रशासन गांव के संग आयोजित कार्यक्रम की पूर्व तैयारियों का जिला कलेक्टर शिव प्रसाद एम नकाते ने मांडल पंचायत समिति का जायजा लिया। साथ में मांडल प्रधान शंकरलाल कुमावत, मांडल तहसीलदार अजीत सिंह, एसडीएम पूजा सक्सेना, मांडल विकास अधिकारी त्रिलोकाराम दैया, सहायक अभियंता मांडल अब्बास अली खान। कलेक्टर ने सभी के साथ में मांडल पंचायत समिति के सभी विभागों का बारीकी से जायजा लिया। सभी कार्य योजनाओं के बारे में पूछताछ की, जिसमें राजस्थान सरकार की पेंशन योजना, आवासीय योजना, मनरेगा योजना के तहत व्यक्तिगत काम के बारे में जानकारी लेते हुए सभी कार्यों को सुचारू रूप से संचालित करने का निर्देश दिया और निवारण का मार्गदर्शन भी किया। सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को दिशा निर्देश दिए कि 2 अक्टूबर से प्रशासन गांव के संग कार्यक्रम के तहत आम जनता को राजस्थान सरकार की कल्याणकारी योजनाओं और जनहित के आवश्यक कार्यों का अधिक से अधिक लाभ मिले। इसके लिए पूर्व में सभी ग्राम विकास अधिकारियों को सूचित करके विशेष तैयारी के निर्देश दिए। मांडल प्रधान शंकरलाल कुमावत ने कहा कि स्थानीय समस्याओं एवं काम के बारे में जिला कलेक्टर को अवगत कराया गया है। जिला कलेक्टर ने सभी समस्याओं को जल्द ही निवारण करने के निर्देश दिए हैं। अंत में मांडल पंचायत समिति परिसर में पौधारोपण करके सभी अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों का धन्यवाद ज्ञापित किया गया। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा संचालित कौशल विकास मिशन के तहत लॉजिस्टिक सेक्टर स्किल काउंसिल तथा संगम विश्वविद्यालय के मध्य लॉजिस्टिक पाठ्यक्रम में करार हुआ। इस करार के साथ संगम विश्वविद्यालय में बीबीए लॉजिस्टिक का 3 वर्षीय पाठ्यक्रम की शुरुआत हुई है। एमओयू करार में लॉजिस्टिक सेक्टर स्किल काउंसिल चेन्नई से प्रोएस गणेशन तथा डॉक्टर गायत्री हरीश विश्वविद्यालय पधारे। सर्वप्रथम रजिस्ट्रार प्रोफेसर राजीव मेहता तथा एलएससी काउंसिल चेन्नई ने एमओयू पर हस्ताक्षर करके करार किया। कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर करुणेश सक्सेना ने बताया कि संगम विश्वविद्यालय राजस्थान में प्रथम विश्वविद्यालय बना है जो लॉजिस्टिक के पाठ्यक्रम की शुरुआत कर रहा है। पाठ्यक्रम के 3य वर्ष में छात्र इंटर्नशिप ट्रेनिंग करेंगे, जिसमें 9,000 से लेकर 15,000 रुपये प्रति माह स्टाइफंड के रूप में मिलेंगे, जिसमें और छात्रों के प्लेसमेंट में एलएससी का पूरा योगदान रहेगा। संगम ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर एसएन मोदानी ने इस अवसर पर बताया कि भीलवाड़ा जिला कलेक्टर एसएम नकाते के प्रयास एवं उनकी प्रेरणा से इस पाठ्यक्रम की शुरुआत की गई है, जो निश्चित ही लॉजिस्टिक के क्षेत्र में छात्र छात्राओं को रोजगार दिलाएगा। रजिस्ट्रार प्रोफेसर राजीव मेहता ने बताया कि राष्ट्रीय कौशल विकास निगम तथा केंद्र सरकार के अंतर्गत इस पाठ्यक्रम में निश्चित ही कौशल विकास में छात्र छात्राएं नए आयाम को छुएंगे। इस अवसर पर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट डिप्टी डीन डॉक्टर विभोर पालीवाल, ट्रेनिंग प्लेसमेंट हेड अनुराग शर्मा, जनसंपर्क अधिकारी लेफ्टिनेंट राजकुमार जैन, एडमिशन मार्केटिंग हेड अमित जैन आदि उपस्थित थे। Efficiency also improves and then effective cost it also comes down. There are less chances of mistakes in the job, and I think what today India needs is the efficiency in the execution of the work, whatever being assigned,
and for that this is very nicely done. 2 years, 4 semesters they will study rigorously, and 2 years or 2 semesters, like around one year, they will work in the industry. They will come out with the culture, how to behave, how to give response, how to give respect to the seniors, and how to work on the seat efficiently and effectively. So I think that's the need of the demand of the hour. मेमोरेंडम एग्रीमेंट के लिए से बच्चों को क्या फायदा मिलेगा? What benefit students can get from this memorandum? Sir, the benefit, I can say 3 benefits. One benefit is when they complete the program, for 1 year they might have earned about 10,000 rupees every month. That means 1,20,000 rupees they might have earned even before they complete the degree. That means the fee that they pay to the university, they will recover in the 3rd year itself. That is one benefit. The second benefit is in the 2nd year itself, they or after completing the 2nd year, they go for working. Then they have all the confidence. Yes, I can work, and then after completing the 3 years, I can go to the corporate for working. So that is again that confidence they will get. That confidence will give them lot of additional motivation to learn more. These are the things from the student's point of view. For the industry requires lot of skilled resources, skilled people. Now there is an opportunity. So when they need people for 1 year, they can engage them as apprentice or trainee employee, and then if they are okay, these trainee employees can be engaged on a full-time basis. These are the benefits. Sir, firstly, why you choosing Sangam University in Rajasthan? So Sangam University Rajasthan was strongly suggested by the DM, district magistrate, and every state this program has to be started, and DM was very much interested in developing this area. So he invited us and he introduced us to Sangam University. आज जो मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट संगम विश्वविद्यालय और लॉजिस्टिक्स सेक्टर काउंसिल के बीच में हुआ है, ये एक ऐतिहासिक पल है, केवल संगम विश्वविद्यालय के लिए नहीं बल्कि भीलवाड़ा और राजस्थान के लिए भी, क्योंकि हम राजस्थान का पहला शैक्षणिक संस्थान है जो ये BBA लॉजिस्टिक्स का कोर्स शुरू करेंगे। और भारत सरकार की अनेक नीतियां हैं जिसमें कि विद्यार्थियों में दक्षता बढ़ाने की योजना है, तो उस दिशा में बहुत बड़ा कदम है। और ये कोर्स ऑलरेडी भारतवर्ष के अनेक विश्वविद्यालयों में सफलतापूर्वक चल रहा है। और जैसा आपको बताया गया, इससे विद्यार्थियों को तो फ़ायदा होगा ही, उनका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, उनमें दक्षता भी आएगी, वो 3rd ईयर में ही कमाने लग जाएंगे अपनी कंपनी में जाकर के, और वहाँ से वो उनको कॉन्फिडेंस आएगा। साथ ही इंडस्ट्री को ऐसे प्रशिक्षित विद्यार्थी मिलेंगे जो इसी क्षेत्र के, लॉजिस्टिक्स का क्षेत्र आप जानते हैं कि इसमें बहुत रोजगार के अवसर हैं, खासकर अभी जब ई-कॉमर्स वगैरह चल रहा है उसके साथ में। और इसके अलावा हमारे समाज को, सोसाइटी को, सभी को फ़ायदा होगा। और मैं यहाँ पर हमारे कलेक्टर साहब जो नकाटे साहब हैं, जिनके प्रेरणा से हम लोग ये काम कर पा रहे हैं, और हमारे जो MD साहब हैं मोदानी सर, डॉक्टर मोदानी, आपके भी मैं आभारी हूँ कि आपके मार्गदर्शन में हम इस काम को अच्छे से कर पा रहे हैं। भिलवाड़ा शहर के प्रतिष्ठित बिजनेस समूह एंजल ग्रुप के चेयरमैन निर्मल गादिया एवं तुर्की के व्यापारी सुलेमान गुलासी के साथ मिलकर फॉरेन इन्वेस्टमेंट के रूप में व्यापार शुरू कर रहे हैं। पिछले 1 साल से इसके लिए निर्मल गादिया सतत प्रयास कर रहे थे, जो अब चल करके संपन्न हुआ है। दोनों पक्षों में एग्रीमेंट भी किया गया। भागीदारी में पहला प्रोजेक्ट जो लगाया जा रहा है वो है फ्लाई मैश एल्यूमिनियम की जाली बनाने का, जिसका उपयोग विभिन्न केमिकल इंडस्ट्रीज में फिल्टर, छलनी, मकानों, भवनों में टायर की रिम बनाने में किया जाता है। क्योंकि इस पर जंग नहीं लगता है, यह हल्की होती है, जिसका उत्पादन आने वाले 10 से 15 दिनों में भिलवाड़ा में शुरू हो जाएगा। इसके साथ ही और भी नए प्रोजेक्ट फाइनल किए जा रहे हैं। जल्द ही उनको मूल रूप दिया जाएगा, जो कि लगभग 1000 करोड़ रुपए का नया फॉरेन इन्वेस्टमेंट भिलवाड़ा में होना है। इससे भिलवाड़ा शहर का नाम और ख्याति विश्व स्तर पर और बढ़ेगी। फॉरेन इन्वेस्टमेंट में इन निम्न व्यापारियों को सम्मिलित किया गया है: फ्लाई मैश एल्यूमिनियम जाली उद्योग, थर्माकोल मैन्युफैक्चरर, केमिकल प्लांट, वेस्ट पेपर एंड प्लास्टिक रिसाइकलिंग, फर्नीचर घर के लिए और ऑफिस के लिए, रियल एस्टेट इंडस्ट्री, तंबाकू उद्योग, रेडी टू ईट फूड इंडस्ट्री, टूल्स मैन्युफैक्चरर इंडस्ट्री। Welcome, dear members of the media.
most welcome. Why I choose to Bhilwara? Your question is right. So in Bhilwara, there are so many potentials are here, and everything is possible here with Nirmal Gadia. Then I meet with him 1 year before. Okay, then he showed me so many things here, what we can do together. After 1 year investigation, what we can do, what is the project we can bring here. After that, labors, power cost, and land. So many opportunities here, so many advantages are here, and close to everywhere, to every port. That's why I am here. पूरे वर्ल्ड के अंदर पॉपुलर वाइज या एवरेज चीज जो है, तो इंडिया इज वेरी मच बजाय चाइना के। तो इंडिया का प्रोडक्शन सेम टू सेम चाइना को फाइट करते हुए आगे बढ़ेगा, चाइना से इंडिया। आने वाले 5 साल के अंदर इंडिया की रूपरेखा बहुत चेंज हो जाएगी आने वाले फ्यूचर के अंदर। तो मोदी जी के सपोर्ट से सबसे अच्छा डेवलपमेंट, बाहर से बहुत फॉरेन इन्वेस्टर आ रहे हैं, बहुत बड़ा चेंज है इंडिया के अंदर। जो शुरुआत हो चुकी है यहाँ पे हो चुकी है ऑलरेडी, पहले भी और दूसरी जगह भी आए रहे बड़े बड़े प्रोजेक्ट, रिलायंस के साथ में, उसके साथ में फॉरेन इन्वेस्टर मिलेगा। गवर्नमेंट सपोर्टेड है, बाहर से फॉरेन इन्वेस्टर को बहुत प्रोत्साहन मिल रहा है, और गवर्नमेंट सपोर्टेड है, और फॉरेन इन्वेस्टमेंट आने वाले टाइम में और भी आएंगे। मैं भी लाया, और भीलवाड़ा से या अदर पूरे देश से भी लोग बाहर से, जो इंडिया की कॉस्ट काफ़ी कम है अच्छा अदर कंट्री। तो 100% देश की तरक्की और देश के आने वाले टाइम में बहुत सारी कंपनियां जो इंडिया में आना पसंद कर रही है ड्यू टू चाइना, कोरोना, चाइना के से जो बाढ़ के बाद से है, वो 100% भीलवाड़ा या राजस्थान या। वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का, लेते हैं अभी ब्रेक। देव गार्डन रिसोर्ट नियर सोना रिसोर्ट, सांगानेर रोड, भीलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9782048919, 7568952871। 22 AC furnished room and 1 hall, 20,000 square feet garden, well parking facility, nearby city, a complete solution of marriage, complete event, room facility, economic charges. Multi cuisine family restaurant, Indian food, Italian food, lunch, snacks, Chinese fast food, breakfast, dinner, Punjabi food। आवश्यकता है डोर टू डोर मार्केटिंग हेतु युवक युवतियों की। अपने बायोडाटा फोटोग्राफ के साथ संपर्क करें। रेडियंट डिजिटेक नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड, लोकपाणी ऑफिस, महिला आश्रम स्कूल के पास, पानी की टंकी के सामने, शाम की सब्जी मंडी, भीलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9214437817, समय सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक। गणेश उत्सव प्रबंध एवं सेवा समिति भीलवाड़ा के सौजन्य से महात्मा गांधी चिकित्सालय परिसर स्थित राजकीय आयुर्वेद चिकित्सालय में हर महीने की 27 व 28 तारीख को प्रातः 9 से 1 बजे तक दमा, अस्थमा, नया पुराना खांसी जुकाम, सांस की तकलीफ हेतु शिविर का आयोजन किया जा रहा है। चिकित्सक डॉक्टर अंजू वधवा, डॉक्टर देश दीपक वधवा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत। आइए देखते हैं अब कुछ और जानकारियां। ईडन इंटरनेशनल स्कूल सुवाना रोड भिलवाड़ा द्वारा राष्ट्रीय पोषण माह कार्यक्रम गुरुवार को आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधायक विठल शंकर अवस्थी ने छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय पोषण योजना की जानकारी देते हुए जरूरतमंद परिवारों को विद्यालयी छात्र छात्राओं द्वारा तैयार भोजन पैकेट वितरित करने के लिए हरी झंडी दिखाकर के रवाना किया। विद्यालय प्राचार्य सत्यनारायण उपाध्याय ने बताया कि छात्र छात्राओं ने शहर की विभिन्न कॉलोनियों में राष्ट्रीय पोषण माह कार्यक्रम के तहत जरूरतमंद बालक बालिकाओं को पौष्टिक भोजन पैकेट्स वितरित किए। राष्ट्रीय पोषण माह से संबंधित पोस्टर प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया तथा विद्यालय में स्कूल न्यूट्रिशियस गार्डन लगाया गया।
पोषण माह के तहत माह पर्यंत आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में सभी विद्यालयों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। जिला रोल बॉल संघ के सचिव डॉक्टर हिम्मत सिंह कानावत ने बताया कि प्रथम वेस्ट जोन सीनियर नेशनल रोल बॉल प्रतियोगिता इंदौर में 2 और 3 अक्टूबर को आयोजित होने जा रही है, जिसमें भिलवाड़ा के सोफिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल की कक्षा 12वीं की छात्रा तनिष्का राणावत, संगम यूनिवर्सिटी के बीटेक द्वितीय वर्ष के छात्र शाकिब अंसारी का राजस्थान टीम में चयन किया गया। दोनों खिलाड़ी 1 अक्टूबर को शाम तक इंदौर पहुंचेंगे। कोरोना काल के बाद में पहली सीनियर राष्ट्रीय प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। अध्यक्ष राकेश सारस्वत ने बताया कि रोल बॉल खेल को शिक्षा विभाग के खेल शिविरों में लेने पर निदेशालय और शिक्षा विभाग का धन्यवाद ज्ञापित किया गया, जिससे बच्चों में सर्वांगीण विकास के साथ नई ऊर्जा का संचार हो एवं खिलाड़ियों को इसका लाभ मिले। विद्यालय स्तरीय राष्ट्रीय प्रतियोगिता दिसंबर 2021 में आयोजित की जाएगी। शाहपुरा क्षेत्र के डाबला कचरा में आयोजित कबड्डी प्रतियोगिता का समापन समारोह पूर्वक संपन्न हुआ। प्रतियोगिता में श्री नवग्रह आश्रम गोदर्शन गौशाला टीम को विजेता का खिताब मिला। विजेता टीम को 11,000 रुपए का नकद पारितोषिक एवं ट्रॉफी दी गई। विजेता टीम के कप्तान चरण सिंह चौधरी एवं उप कप्तान हरफुल साहू को मैन ऑफ द मैच दिया गया। शौर्य डिफेंस एकेडमी शाहपुरा के तत्वावधान में 3 दिवसीय कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन डाबला कचरा में किया गया। प्रथम सेमीफाइनल का मुकाबला बजरंग आखड़ा भिलवाड़ा एवं गोदर्शन गौशाला नवग्रह आश्रम के बीच हुआ, जिसमें नवग्रह आश्रम गोदर्शन गौशाला टीम विजेता रही। दूसरा सेमीफाइनल केकड़ी और टोंक के बीच हुआ, जिसमें केकड़ी विजेता रही, जिसके बाद अंतिम और फाइनल मुकाबला टीम गोदर्शन गौशाला नवग्रह आश्रम और केकड़ी के बीच हुआ, जिसमें 38-21 अंकों से नवग्रह टीम विजेता रही। विजेता की घोषणा के बाद में गौशाला गोदर्शन टीम के कोच और भाजपा किसान मोर्चा के जिला महामंत्री महिपाल सिंह चौधरी का स्वागत किया गया। प्रतियोगिता के समापन के मौके पर मुख्य अतिथि झालावाड़ जिला जाट महासभा के अध्यक्ष सीताराम जाट उपस्थित रहे। मिड डे मील कार्यक्रम के तहत भिलवाड़ा जिला कलेक्टर श्री प्रसाद एम नकाते के निर्देशानुसार सूचना जनसंपर्क विभाग के सहायक निदेशक रविंद्र कुमार वैष्णव ने गुरुवार को सुवाना पंचायत समिति क्षेत्र के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रीछड़ा तथा राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय हुरनियाखेड़ा का निरीक्षण किया। वैष्णव ने खाद्यान्न एवं कॉम्बो पैक भंडारण रिकॉर्ड कुक कम हेल्पर के भुगतान की स्थिति जांची। उन्होंने रोकड़ पंजिका, दैनिक पोषाहार पंजिका, भंडार पंजिका, कॉम्बो की गुणवत्ता एवं वितरण की स्थिति का आकलन किया, जिसे जांच में सही पाया गया। वैष्णव ने कक्षा में विद्यार्थियों से बातचीत कर पोषाहार के तहत दिए जा रहे खाद्यान्न और कॉम्बो पैक की गुणवत्ता एवं वितरण की जानकारी ली। साथ ही विद्यालय परिसर में साफ सफाई और पीने के पानी की टंकियों की निरंतर अंतराल में साफ सफाई करने को भी कहा गया, जिससे कि किसी भी प्रकार की बीमारी फैलने का डर न रहे। निरीक्षण के दौरान रीछड़ा पंचायत के सरपंच भेरूलाल, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रीछड़ा के प्रधानाध्यापक रामेश्वर प्रसाद जी नगर और राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय हुरनियाखेड़ा के प्रधानाध्यापक रमेश चंद्र जोशी उपस्थित रहे। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।